नकली नाहर ने असली नाहर को एक बहुत बड़ी साजिश में फंसा दिया है। दोस्तों, युवराज ने रूही पर चाकू से हमला कर दिया और पूरा इल्जाम असली नाहर पर डाल दिया। इसके बाद नाहर की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि मंगलसूत्र पहनते ही रूही फिर से युवराज के काबू में आ जाती है। घर वाले भी युवराज को ही असली नाहर मानते हैं, इसलिए असली नाहर पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब युवराज फैसला करता है कि वह एनिवर्सरी के दिन रूही से शादी करेगा। जैसे ही यह बात नाहर को पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर यह शादी हो गई तो वह हमेशा के लिए अपनी रूही को खो देगा। लेकिन अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए नाहर हार नहीं मानता और वेटर का भेष बदलकर शादी में पहुंच जाता है। शादी के दौरान नाहर को पता चलता है कि युवराज ने रूही के मंगलसूत्र पर काला जादू किया हुआ है। नाहर तुरंत वह मंगलसूत्र निकालकर फेंक देता है, जिसके बाद रूही को सच का एहसास हो जाता है कि वह इतने दिनों से युवराज के बस में थी। रूही अपने असली नाहर को गले लगा लेती है और युवराज को सबक सिखाने की कसम खाती है। लेकिन तभी युवराज वहां पहुंच जाता है और रूही को जबरदस्ती एक सुनसान मंदिर में ले जाता है। वहां वही पाखंडी बाबा मौजूद होता है जिसने पहले भी युवराज की मदद की थी। बाबा नाहर को रस्सियों से बांध देता है ताकि वह कुछ ना कर सके और युवराज रूही से शादी करने लगे। नाहर बेबस होकर सब देखता रहता है, लेकिन तभी उसकी नजर पास पड़े कांच के टुकड़े पर जाती है। वह उसी कांच से रस्सियां काटने लगता है। दूसरी तरफ युवराज और रूही के फेरे शुरू हो जाते हैं, लेकिन आखिरी फेरे से पहले ही नाहर खुद को आजाद कर लेता है और शादी रोक देता है। इसके बाद नाहर युवराज की जमकर पिटाई करता है। मौके का फायदा उठाकर रूही पुलिस को बुला लेती है और पाखंडी बाबा वहां से भाग जाता है। पुलिस आते ही युवराज को गिरफ्तार कर लेती है। घर पहुंचकर रूही सबको सच्चाई बताती है कि यही असली नाहर है। सच जानकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। दादी नाहर को गले लगाती हैं और सभी उससे माफी मांगते हैं कि वे उसे पहचान नहीं पाए। इसके बाद नाहर फैसला करता है कि अब वह रूही के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा और कुछ वक्त सिर्फ उसके साथ बिताना चाहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अग्नि जेल से रिहा हो चुकी है और एक बार फिर नाहर और रूही की जिंदगी में तूफान लाने वाली है। अग्नि दोबारा रूहान को चुराने की कोशिश करेगी क्योंकि उसे डर है कि अगर रूहान उसके हाथ से निकल गया तो उसका ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ रूही अब कोई गलती नहीं करना चाहती, इसलिए वह रूहान को हर वक्त अपने साथ रखती है। यहाँ तक कि जब वह नाहर के साथ बाहर घूमने जाती है, तब भी रूहान को अपने साथ ले जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर रूही पर रूहान की लापरवाही का आरोप लगेगा।